सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। इजराइल और हमास के इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। क्या ये लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, क्या ये बाइबल की भविष्यवाणी से जोड़ता है? इस समस्या को, इस विवाद को, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, इसे पूरे दुनिया के देश के लोग भी इस विवाद को नहीं सुलझा पाए हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या परमेश्वर का एक बड़ा रहस्य है जो कि इस रहस्य को दुनिया का कोई भी देश नहीं सुलझा सकता? क्यों नहीं सुलझा सकता? क्योंकि बाइबल की वो भविष्यवाणी जिसके पीछे छुपा है राज। तो क्या ये बाइबल की भविष्यवाणी से मेल खाता है या उससे जोड़ते हैं इसको? जो आज का ये जो समय है, इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो लड़ाई है, इससे काफी जान माल का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों लोग बेघर हुए हैं। तो इस तरीके की ये जो समस्या है, ये विवाद है, तो क्या बाइबल से मेल खाता है? तो आज हम इन विषयों पर देखेंगे, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का एक ऐसा रहस्य है जिसके पीछे यीशु मसीह का आना और मसीह विरोधी का आना और दो गवाहों का प्रकट होना, ये सारी चीजें हैं जो पहले से ही तय की गई हैं। क्या ये वही लड़ाई झगड़ा है या कुछ और है? इस विषय पर यदि ये वो ही है तो निस्संदेह इसके पीछे जो रहस्य है वो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है। देखते हैं हम बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर दो बातों को बोला। एक बात वो बोली है कि मैं तुम्हें मुर्गी के बच्चों की तरह क्या करता हूं कि इकट्ठा कर दूं, लेकिन आप लोग, इस्राएली लोग, तुम नहीं चाहते। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए क्या होता है? उजाड़ा छोड़ा जाता है। तो ये बात जो थी वो पूरी हो गई, क्योंकि मंदिर जब टूटा तो वो घर जो था, क्योंकि उसे परमेश्वर का घर इजरायली लोग कहते हैं, और वो घर उजाड़ा पड़ा है आज भी, और बस सिर्फ एक दीवार है। ठीक है। अब दूसरी बात, ये वाली बात प्रभु यीशु की पूरी होनी है कि जब तक तुम मुझे ये ना कहो, जब तक तुम मुझे ये ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर ना देखोगे। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या प्रभु यीशु मसीह का जो आने का समय है वो पूरा हो चुका है? तो ये लड़ाई झगड़ा सारे देश मिलकर भी, पूरे दुनिया के देश मिलकर भी इस विवाद को नहीं मिटा पा रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? बाइबल की वो भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है जिसकी बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरी चीज को भी हम देख लेते हैं। तो हमने पीछे देखा कि दो बातें थी, उनमें से एक बात पूरी हो गई है, यानी कि मंदिर का उजड़ जाना, यानी कि परमेश्वर का घर तुम्हारे लिए उजाड़ा छोड़ा जाता है। आज भी वो उजाड़ा पड़ा हुआ है और आज भी उसका विवाद चालू है। और दूसरी बात, अब से तुम मुझे ना देखोगे जब तक तुम मुझे ये ना मान लोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, क्योंकि इस्राएली लोग आज भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पे पढ़ लेते हैं, मरकुस अध्याय 13 और आयत 1 से। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम बड़े बड़े भवन देखते हो? यहां पत्थर पर भी पत्थर बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा था कि ऐसा एक भी पत्थर नहीं बचेगा जो यहाँ पे खड़ा रहे, सब ढा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। और ये भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है, जो कि उस वक्त ही, कुछ समय के बाद ही ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, जो आज हम देखते हैं। कुछ लोगों का इस भविष्यवाणी से जोड़ते हैं, इस यरूशलेम और हमास या फिलिस्तीन का जो विवाद है वो इससे भी जोड़ते हैं। देखो क्या, इसके विषय में हम देख लेते हैं। लूका 21 और आयत 20। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदियों में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं, और
और जो गांवों में हों वे उस में ना जाएं, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। दिनों में जो गर्भवती हो और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि ऐसे बड़े क्लेश और उन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। ये वाली बात सच हो रही है, क्योंकि प्रभु का ये वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। तो ये वाली भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। जब मंदिर को तोड़ा गया था तभी पूरे देशों में इस्राएली लोगों को बंदी बना के ले जाया गया या उनको भगा दिया गया। रोमन जो सरकार थी उसके द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया और उसी के द्वारा यहूदियों को वहां से बंदी बना के भेज दिया गया कई देशों में, और वहां से निकाल दिया गया था। उसी वक्त ये भविष्यवाणी पूरी हुई, और आज तक जब तक इनका समय पूरा ना हो जाएगा तब तक ये यरूशलेम का जो जगह है, जो मंदिर है, वो एक तरीके से रौंदा जा रहा है। वहां पे मंदिर नहीं है और सिर्फ एक दीवार है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसा बाइबल हमें बताती है वही ये लड़ाई कौन सी भविष्यवाणी को पूरा करती है, इसको हम देख लेते हैं। ये उस भविष्यवाणी को पूरा करती है जब यीशु मसीह दोबारा आने के जो नजदीक से पहले एक महान युद्ध होगा। यदि ये युद्ध होता है तो तब क्या होगा कि मसीह विरोधी का आना और उसका प्रकट होना और दो गवाहों का प्रकट होना और उसका यरूशलेम के ऊपर 3.5 साल तक राज करना। तो इस तरीके की एक लड़ाई होनी है और इसके लड़ाई के बाद वो मसीह विरोधी का प्रकट होना है। ये सब क्या लड़ाई उससे संबंधित रखती हैं या नहीं, लेकिन इसका कुछ भी हो, लेकिन ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई ही है जो बाइबल से संबंध रखती है।